मतदान संपन्नता के बाद क्या है परिस्थितियां, अभी भी क्या कतारें लगी हुई हैं, क्या काउंटिंग बता रही है, कब तक आंकड़े आ जाएंगे? रुक करते हैं हमारे सहयोगी सत्यव्रत, किरण और मनोज हमसे जुड़े हुए हैं। मनोज राजमहल से जुड़े हुए हैं, जबकि सत्यव्रत, किरण इस वक्त देवघर से हमसे जुड़े हुए हैं। पहले मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज, राजमहल में ताबड़तोड़ वोटिंग हो रही है, 61% से ज्यादा मतदान हो चुका है। 3 बजे तक का आंकड़ा है, 5 बजे का आंकड़ा अभी आना बाकी है। राजमहल का त्रिकोणीय मुकाबला क्या लोगों को घर से बाहर लाने में सक्षम रहा, सफल रहा? तौर पे यहाँ निश्चित तौर पे यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय मुकाबला जो पिछले बार 2019 में जो मतदान हुआ था उस रिकॉर्ड तक पहुंच सकता है, क्योंकि अभी भी जो लोग हैं वो कतारबद्ध है। हालांकि कुछ जो शहरी इलाके के कुछ बूथ है वहां पर पोलिंग खत्म हो चुका है। लोग यहाँ पर लोग पहले सुबह से मतदान कर रहे थे, अपना मत का प्रयोग कर लोग वापस जा चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसा इलाका है जो ग्रामीण क्षेत्र की बात करें यार, शहर से सटा हुआ जो कुछ इलाका है वहां पर लोग अभी लाइन लगे हुए हैं। हालांकि 5 बजे तक जो आए हैं वो अंदर हैं और वो अपना मत का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जहां तक त्रिकोणीय मुकाबला है, और निश्चित तौर पे सही आपने कहा कि त्रिकोणीय मुकाबला के कारण ही यहां पर वोटर जो है वो घर से बाहर निकला और परसेंटेज जो है कि पिछले बार के रिकॉर्ड तक पहुंच सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करेंगे, उन इलाकों की बात करेंगे जहां पर जो बांग्लादेशी घुसपैठ की बात आती है कि बांग्लादेशी घुसपैठ इस इलाके में गए और कुछ माइनॉरिटी का वोट है, वहां पर वोटिंग परसेंटेज जो है आज हमने पुरुषों का कम देखा। हमने से पहले भी बता रहे थे, क्योंकि जो पुरुष है वो बाहर काम करने गए हैं, कुछ जो यहां पर हैं वो आम का समय है, वो आम यहां से बेचने बाजार चले गए। तो मैं कुछ लोगों से बात किया, उन लोगों का सीधे तौर पर कहना था महिलाएं तो हैं, महिलाएं लाइन में लगी है, महिलाएं वोट करेगी, तो महिलाओं की संख्या ज्यादा है लेकिन पुरुषों की संख्या कम। तो एक तरफ जहां जिस वोट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा दावा कर रही थी, उनके घर में ही अगर वोटिंग परसेंटेज, पुरुष का जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम हुआ है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सकता है। लेकिन ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि लोबिन हेम्ब्रम पूरे खेल का में एकदम वो प्यादा है कि जैसे अगर 70,000 इन्होंने वोट काटा तो निश्चित तौर पे यहां खेल कुछ और हो जाएगा। जो 2 बार के जो सांसद है उनके खिलाफ मत जा सकता है। हालांकि लोग विकास के मुद्दे पर वोट किए गए, कई जगह हमने बात किया गया जहां सांसद ने वोट किया है, उनका जो पोलिंग जगह है उस जगह पे लोग, उनके मतदान केंद्र पर जो लोग लाइन लगे थे वो लोग कह रहे हैं कि भाई उनके घर के पास ये पोलिंग है, बूथ है, लेकिन हम नाम तो नहीं कहेंगे, लेकिन इतना समझ लीजिए विकास नहीं हुआ है। कुछ महिलाएं जो हैं वो नाराजगी। तो तमाम पूरे कंस्टिट्यूएंसी की बात करें तो पूरे कंस्टिट्यूएंसी में साहेबगंज जो जिला है इसमें 3 विधानसभा क्षेत्र आता है और तीनों विधानसभा क्षेत्र में जो पोलिंग हुआ है इस बार वो निश्चित तौर पर वो परिवर्तन का पोलिंग हुआ है। और हमने ग्राउंड जीरो पे देखा है कि लोग कहते कुछ और हैं और कर रहे कुछ और थे। जी, लोग कहते कुछ और है और कर रहे कुछ और है। ईवीएम को सील करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। हमारे साथ सत्यव्रत भी जुड़े हैं, बने रहिएगा मनोज। सत्यव्रत, देवघर में आप मौजूद हैं, गोड्डा की लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत देवघर आता है और देवघर को काफी चीजें वहां के सांसद निशिकांत दुबे से मिली है। क्या वो एम्स की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, निशिकांत दुबे खासे चर्चा में रहे हैं। बावजूद इसके देवघर में पोलिंग कम हुई है। सत्यव्रत, देखिए आपको भी पता है कि 2009 से लगातार निशिकांत दुबे जो है वो गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से जो है वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बीते 5 सालों में गोड्डा लोकसभा से वो चर्चा में तब आए जब एम्स और एयरपोर्ट की स्थापना हुई। फिलहाल अगर बाबा नगरी देवघर की बात करें तो सफलतापूर्वक मतदान की प्रक्रिया जो है वो संपन्न हो गई है। मतदाताओं ने प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद कर दी है और उसके बाद देखिए कि देवघर के रहने वाले जो स्थानीय मतदाता हैं वो अब आपस में बातचीत कर रहे हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आपने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया, बाबा नगरी के रहने वाले लोगों ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। क्या मुद्दा रहा इस बार? हमारा मुद्दा था, सबसे मेन मुद्दा तो अभी भीषण गर्मी में पानी का है। 2009 नहीं, वो तो आज 3रा टर्म से सांसद है। वो 15 साल वो राज किए हैं, लेकिन 15 साल में उन्होंने पानी की समस्या आज तक पूरा नहीं किया, उनका निदान नहीं किया पानी की समस्या का। मैं खुद वार्ड पार्षद हूँ, मैं वार्ड नंबर 21 की वार्ड पार्षद हूँ। उनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है
झेलना हमको पड़ता है। आए दिन पब्लिक हमको पानी के लिए बोलती है, परेशान करती है। उनका दावा है कि उन्होंने एम्स की स्थापना की, हवाई अड्डा बनाया यहाँ पर, वो तो आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा ना। हवाई अड्डा दुबे जी का उसमें कोई योगदान नहीं है। वो जो है ना, वो सेना के लिए, यहाँ तिरकुट पहाड़ है, वहाँ पे सेना कैंप बना हुआ है, मिसाइल सेंटर है, उसको लेकर यहाँ DRDO ने ये हवाई अड्डा का हुआ है। और एम्स जो है, एम्स हमारे रघुवर दास का देन है, वो सांसद है। तो यहाँ पे हम एक और सबसे छोटा सा बात बताते, सामने एक पानी टंकी बनवाए हैं हम अपने नगर निगम से, वो भी नागरिक सुविधा मद से। हम नागरिक सुविधा मद से उसका ये निकलवाएं टेंडर, उसको बनवाएं अपने वार्ड में पानी की समस्या को पूरा करने के लिए, गोविंद खवाड़े लेन और चक्रवर्ती लेन के लिए। और उसमें वो नारियल फोड़ने आ गए और उसका उद्घाटन करने आ गए। उसमें भी वो छोटा सा पानी के 25 लाख की लागत में हम उस टंकी को बनवाए थे, जल मीनार को। उसमें वो अपना श्रेय लेने के लिए। पेयजल जो है यहाँ की मुख्य समस्या है, क्या मुद्दा रहा इस बार जब वोटिंग किया आपने? तो मेरा ये कहना है, छोटा से भी छोटा काम होगा तो उसमें अपना श्रेय लेने वो पहुँच जाते हैं। इसलिए आप ये मतलब गनीमत में नहीं रहे कि वो एम्स और एयरपोर्ट उनकी देन है, इसमें उसका कोई योगदान। आपके लिए क्या मुद्दा रहा है? बदलाव का गुड्डा पूरा चाह रहा है कि उनको हराने के लिए तैयार। बदलाव 15 साल सांसद रहे, अब 15 साल में कुछ नहीं किया, खाली पेपरबाजी किए और पेपर में अपना नाम छपवाए। सरकार की योजनाओं का जो लाभ है वो यहाँ के स्थानीय लोगों को मिला, शौचालय, पक्का मकान, गैस चूल्हा, आयुष्मान कार्ड। हम लोग तो उस श्रेणी में नहीं आते हैं, तो कहाँ से लाभ मिलेगा? यहाँ महंगाई और बेरोजगारी का बहुत बड़ा उठी है। आपको लगता है कि देश मजबूत हुआ है? राम मंदिर का निर्माण हुआ, राम मंदिर का कोर्ट ने निर्माण करवाया और श्रेय तो इन्हीं को आता है, मोदी जी को, लेकिन निर्माण करवाने में कोर्ट का फैसला हुआ तब। सत्यव्रत पूछिए, देश में किसका नेतृत्व देखना चाहते हैं? भारत की जनता जिसको बैठाएगा वही आएगा। क्या लगता है आपके लिए, राज्य के लिए, देश के लिए बेहतर कौन होगा? बेहतर होगा जो देश की जनता जिसको चुनेगा, बेहतर वही आएंगे। अब MP हम लोगों ने चुन के दे दिया, लेकिन MP साहब जिस प्रधानमंत्री को चुनाव करेंगे वही न आएंगे। महागठबंधन में बहुत हैं। BJP जो है मोदी जी के नाम पर के चुनाव लड़ रहे हैं, उधर तो मोदी जी ही जीतेंगे तो मोदी जी ही बनेंगे, लेकिन महागठबंधन में यदि जीत हुई तो इसका नेता जो सांसद लोग करेंगे वही। क्या कांग्रेस का बनेगा? राहुल गांधी नहीं, मोदी जी तो जीत के आ रहे हैं और हम लोग पूरा मतलब यहाँ हमारा नगरी बाबा बैजनाथ का नगरी, हम लोग बाबा बैजनाथ से मनाते हैं कि मोदी जी ही फिर से हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। वो हमारे लिए, मोदी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो बाबा मंदिर आए थे, पूजा अर्चना किया। ये तो आप लोगों की उपलब्धि है ना कि कोई प्रधानमंत्री आपके शहर आ रहे हैं। नहीं, हमारी इंदिरा गांधी भी, राजीव गांधी भी आए थे देवघर। हम तुलना नहीं कर रहे हैं, वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं तो ये वो हमारे मोदी जी का भाग्य है, उनका सौभाग्य है कि हमारे बैजनाथ का उन्होंने दर्शन किया। हमारे बैजनाथ का भाग्य नहीं है, ये मोदी जी का सौभाग्य है कि वो आके बाबा बैजनाथ में दर्शन किए हैं। बिल्कुल, बाबा ऐसे भी कोई जो है ना बिना बुलाए नहीं आता है। बाबा बैजनाथ मोदी जी को बुलाए होंगे इसलिए आए, बिना बुलावे के बाबा के दरबार कोई नहीं आता है। आपका कहना सही है, मोदी जी पूरे देश में आ रहे हैं, लेकिन गोड्डा लोकसभा में शायद इस बार बदलाव जरूरी है और हो रहा है। अभिषेक झा जो है वो चिंता बढ़ा रहे हैं प्रत्याशियों की, चाहे वो निशिकांत दुबे हो या फिर प्रदीप यादव हो। वो लेट से अपनी तैयारी को शुरू किए, उनको और पहले से करना चाहिए था, लेकिन इतने ही समय में वो जोड़ का झटका दुबे जी को दे चुके हैं। बिल्कुल, क्या सोचकर वोट किए बाबा? हम सोच के यही सोचे थे जो कि बदलाव होना चाहिए, बदलाव हुआ। मोदी जी नहीं चाहिए देश में? मोदी जी चाहिए देश में, यहाँ के लिए आपको नहीं चाहिए। राम मंदिर बना तो खुश है? हम खुश हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है जो अब प्रत्याशी को भी बदलना जरूरी है कि खाली देखे क्या क्या किया नहीं किया, कुछ किया। युवाओं के लिए क्या मुद्दा रहा इस बार जब आप मतदान करने गए? हम लोग यही देखकर मतदान किए कि 15 साल में जो है स्थानीय युवाओं का, लोगों का कोई विकास नहीं हुआ है।
हमारे सांसद जी का ही विकास हुआ है। 15 साल में खटारा गाड़ी लेके आए थे, आज करोड़ों का गाड़ी हो गया, करोड़ों का एम्स बना, एयरपोर्ट बना, ये सब उपलब्धियां हैं। एम्स आप बोलते हैं, एम्स का शिलान्यास 2012 में हुआ है, तभी मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार थी और ये DRDO का देन है। निशिकांत दुबे के शासन काल में इसका निर्माण हुआ, तो कहीं ना कहीं उनकी तो भूमिका थी ना। उनकी कोई भूमिका नहीं है, उनकी कोई भूमिका नहीं है, ये DRDO का देन है। जनता भले भांति जान रही है, और जब बन ही गया, विकास हो ही गया, हम लोग को कोई रोजगार नहीं ना मिला, हम लोग रोजगार के नाम पर वोट दिए हैं। प्रधानमंत्री के कुर्सी पर किसको देखना चाहते? प्रधानमंत्री के कुर्सी पे हम लोग उसी को देखना चाहते हैं जो कि रोजगार का बात करे, जो कि रोजगार का बात करे। बिल्कुल अभिषेक, बाबा नगरी देवघर की अगर बात करें तो यहाँ के मतदाताओं की अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया है। फिलहाल अगर बात करें तो आप देख रहे होंगे शिव गंगा के ठीक सामने भट्टर धर्मशाला, जिसे मतदान केंद्र बनाया गया था। फिलहाल मतदान केंद्र में मतदान कर्मियों के द्वारा EVM सीलिंग की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। सफलतापूर्वक मतदान प्रक्रिया संपन्न हुआ। प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो EVM में कैद हो गई और अब इंतजार है कि मतदान कर्मी जो है वो EVM को लेकर वापस स्ट्रांग रूम जाए और 4 तारीख को क्या नतीजे आते हैं इसका इंतजार देवघर वासी सहित देश भर की जनता को है। अभिषेक, बिल्कुल सत्यव्रत, 4 तारीख को क्या नतीजे आते हैं। 8 राज्यों के 57 प्रत्याशियों की सियासी किस्मत इस वक्त EVM में कैद है। हमारे साथ अजय लाल जी जुड़े हुए हैं। अजय, कौन से लोकसभा क्षेत्र में है चुनावी मतगणना के आखिरी 2 घंटे 3 बजे के बाद से लेकर 5 बजे तक कैसा रहा भीड़ का रुझान? अजय, देखिए अभिषेक, शाम 3 से लेकर 5 बजे तक जहां जहां मैं गया लगभग इत्मीनान का माहौल था। जहां पर 450 वोटर हैं वहां पर 300 लोगों ने वोट डाल दिया। जहां पर 850 वोटर हैं वहां पर 650 लोगों ने वोट डाल दिया। और यहाँ की जनता में हमारे पीछे लोगों को देख रहे होंगे, तमाम लोगों ने वोट किया है। वोट किया है तो हाथ उठा दिए सिर्फ जिन लोगों ने वोट किया है। ये भारत के लोकतंत्र की तस्वीर है, तमाम लोगों ने वोट किया है। ये इस वक्त मैं गोड्डा संसदीय क्षेत्र के गुलिपथार राजकीय उर्दू प्राथमिक विद्यालय गुलिपथार के पास मौजूद हूं। तमाम तरह से सब कुछ अब EVM को यहां से रवाना करने की कोशिश हो रही, चूंकि बारिश हुई थी अब से महज आधे घंटे पहले तक झमाझम बारिश हुई थी। तो आप ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियों का जो अजय बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, वोटिंग का प्रतिशत आ गया है। बड़ी खबर इस वक्त, झारखंड में 5 बजे तक 67.95% मतदान, दुमका में 69.89, गोड्डा में 67.24% और राजमहल में 66.98% मतदान। झारखंड में 5 बजे तक का रुझान आ चुका है। 67.95% मतदान शुरू हुआ है। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहनवाज जुड़ रहे हैं। शाहनवाज, इस बार कम हो गया वोटों का प्रतिशत, 72% था पिछली बार। इस बार अभी तक का जो रुझान आया है 5 बजे तक का 67.95 पोलिंग हुई है, मतदान हुआ है, लेकिन अभी पोस्टल बैलेट की गिनती बाकी है। 2 से 3% तो बढ़ ही जाते हैं। शाहनवाज, 70% तक आ जाना चाहिए। ये ओवरऑल के अगर आंकड़े की बात करें तो अगर 69% भी आ जाता है तो पहले से बहुत बेहतर होगा, क्योंकि और आपने देखा है कितना परसेंट रहता है। लेकिन जिस तरह का रुझान था शुरू से, ऐसा लग रहा था कि परसेंटेज और बेहतर होगा, क्योंकि पिछले बार के आंकड़े हम लोग जानते हैं 72% के आसपास थे। लेकिन ये अब ये आंकड़े आ चुके हैं। सबसे बेहतर की स्थिति गोड्डा की है, और ये जो गोड्डा है 70.24% है, राजमहल 66.98% है और दुमका 69.89% है।
और ये जो परसेंटेज है इसमें अभी पोस्टल बैलेट की गिनती बाकी है, जो 7 बजे तक कुछ और बेहतर होने की संभावना है। और मेरे इस कंट्रोल रूम में अभी बस अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की पीसी होने वाली है, अगर हो सके तो उनको आप सीधे सीधे सुने। जी बिल्कुल। चलिए हम रुक करते हैं अजय लाल का। अजय लाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, आपके आसपास काफी लोग दिखाई दे रहे हैं। देवघर में अभी सत्यव्रत ने बात किया, कई लोगों से बात किया उन्होंने, और ऐसा महसूस हुआ कि गोड्डा सांसद जो देवघर क्षेत्र के भी सांसद हैं, देवघर क्षेत्र गोड्डा में ही पड़ता है, खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं। आप इस वक्त कौन से लोकसभा क्षेत्र में है और क्या माहौल है वहां का? देखिए, मैं गोड्डा संसदीय क्षेत्र में ही सुबह से मूव कर रहा हूं, अभिषेक जी। और देखिए, एक होता है नेता और एक होता है जन नेता। जन नेता गांवों में घूमता है, जन नेता लोगों के कंधे पर हाथ रख के पूछता है कि बताइए अलाउद्दीन कैसे हैं आप, नमाज पढ़े कि नहीं। जन नेता वो होता है जो छठी सतैसा सत्यनारायण भगवान का पूजा, शादी विवाह निकाह में लोगों के पास जाता है। आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे अभिषेक, जी जी बिल्कुल। हमारी दर्शक भी समझ रहे होंगे। हवाई नेता बहुत दिनों तक नहीं चलता है, जन नेता वही है। हमने देखा सुमित्रा महाजन इंदौर की सांसद हुआ करती थी, वो चुनाव प्रचार करने निकलती ही नहीं थी, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था इंदौर में जिसके घर में शादी हो और सुमित्रा महाजन ना मौजूद हो। कोई सत्यनारायण भगवान का कथा करा रहा हो, सुमित्रा महाजन वहां पहुंच जाती थी। किसी के घर में निकाह हो, सुमित्रा महाजन पहुंच जाती थी। लेकिन यहाँ भैया उल्टा चश्मा काम नहीं चलता राजनीति में। तारक मेहता का उल्टा चश्मा आप करेंगे तो राजनीति बहुत दिनों तक आपको बर्दाश्त नहीं करेंगी। मैं खुलकर नहीं बोल पा रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे। आचार संहिता अभी तक लगा हुआ है, ईवीएम जमा हो रहे हैं अभी तक, और कई ऐसे बूथ हैं जहां पर कि 5 बजे के पहले वोटर चले गए हैं मतदान सेंटर में, उनका भी वोटिंग होगा। आप इशारा समझ रहे होंगे अभिषेक। मैं इन लोगों को बधाई देना चाहता हूं, आप लोगों ने वोट डाल दिया एक बार। बिल्कुल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये है भारत का लोकतंत्र। मुस्लिम जमात के बीच में मौजूद हूँ। न्यूज 11 का एक्सेप्टेंस है, जहां मैं जाता हूं न्यूज 11 की टीम को देखेंगे। जहां जहां मैं गया हूं तमाम लोगों ने भैया चाय पिए कि नहीं, नाश्ता किए कि नहीं, खाना खाए कि नहीं। इसलिए कि जब आप लोगों के बीच रहेंगे, कंधे पर हाथ रखेंगे, तो लोग आपको मोहब्बत करेंगे, लोग आपको प्यार करेंगे। एसी कार में बैठकर रिपोर्टिंग किया, फिर एसी कार में बैठ गए, रांची चले गए। जनता आपको एक्सेप्टेंस नहीं देगी अभिषेक। बिल्कुल, मेरा इशारा समझ रहे होंगे आप। जी आप बिल्कुल। सीनियर पत्रकार हैं, बिल्कुल सीनियर पत्रकार हैं। पिछले 20-25 सालों से आप पत्रकारिता कर रहे हैं। पूरी तरह से मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं कि इस बार तमाम लोगों ने वोट दिया है और 4 जून को ईवीएम मशीन अपना राज खोलेगा कि किसने किस पर बटन दबाया। प्रतिक्रिया क्या दे रहे हैं लोगों की प्रतिक्रिया हो सकती है तो ले लें थोड़ा सा। चलिए, प्रतिक्रिया कैसा प्रतिक्रिया चाहते हैं अभिषेक, आप बताइए। जनता क्या बोलती है, जनता सवाल ले लूंगा। जनता क्या बोलती है अपने सांसद के बारे में? कैसा सांसद चाहिए? जो सांसद है उनसे संतुष्ट है या परिवर्तन की बयार बह रही है गोड्डा में? चलिए सीधा सवाल मैं पूछता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। चाचा, आपका नाम क्या है? मुमताज अली। मुमताज अली जी, स्टूडियो से हमारे एंकर अभिषेक पूछ रहे हैं कि कैसा सांसद चाहिए आपको? हमारा सांसद ऐसा चाहिए कि लोग को रोजगार मिले, नौकरी मिले, अच्छे दिन हम लोग को मिले। अच्छा दिन वापस चाहिए। अच्छा दिन वापस मांग ही रहे हैं हम लोग। यही सब हम लोग को है। और भी है। कैसा सांसद चाहिए आपको? परिवर्तन। अभिषेक सुन लीजिए,
आपको सवाल का जवाब मिल रहा होगा। परिवर्तन चाहिए हमें और कुछ नहीं चाहिए। परिवर्तन चाहिए। और भी कुछ लोग। सर, मौजूदा सांसद कैसा है? हमारे क्षेत्र में सांसद ऐसा हो जो सबको साथ लेके चले और विकास की ओर ध्यान दे। जो जिस तरह से एक आप हाईवे या एयरपोर्ट बना के ये ना कहें कि हम बहुत सारा विकास कर दिए, इस तरह का विकास हम लोगों को क्या काम आएगा जब हमारे गली देखिए, देख लीजिए ये जो पड़ा हुआ है, न नाला है, न रोड है, न और कुछ है। तो इस सब पर ध्यान कौन देगा? उसके लिए को अलग से को आएगा। आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। यदि आप नेता है, जननेता है, तो आपको ट्रांसफार्मर भी बदलवाना होगा, मोहल्ले का पावर प्लांट भी लाना होगा, एम्स भी लाना होगा और जाकर सदर अस्पताल में भी देखना होगा कि टेटनस की सुई है कि नहीं, रुई है कि नहीं, सुई है कि नहीं। आपको कॉलेज में भी जाना होगा और मदरसा में भी झांक कर देखना होगा कि मदरसा में बिल्कुल मौलवी साहब आ रहे हैं कि नहीं। रुक गए, बिल्कुल मैं समझ गया। हमारे उर्दू प्राथमिक विद्यालय में कितना बार अर्जी दे चुके हैं। यहाँ पे एक टीचर है और आज से जब से ये बीजेपी का सरकार बनाया उससे पहले यहाँ 3 टीचर हुआ करते थे। तो वो सांसद क्या नजर नहीं आते कि उर्दू प्राथमिक विद्यालय में टीचर की आवश्यकता है, तो पहले टीचर की जरूरत है, यहाँ पे टीचर देना चाहिए। इस प्रकार से अगर अब बच्चा कितना है? बच्चा यहाँ पे 117 नामांकन है। 117 बच्चा और एक टीचर और स्कूल का नाम राजकीय प्राथमिक उच्च विद्यालय गुलीफार। अब सोचिए 117 बच्चा क्या पढ़ेगा और क्या बनेगा फ्यूचर में, आप समझ सकते हैं। मैं यही कह रहा हूँ। देखिए 4 जून को रिजल्ट आएगा। तो राज्य सरकार के भी कार्य हैं, जब शिक्षा से संबंधित कार्य जो है वो राज्य सरकार के भी कार्य हैं। स्कूल क्या केंद्र सरकार द्वारा संचालित स्कूल है? हमारे एंकर पूछ रहे हैं आपसे कि ये स्कूलवा तो राज्य सरकार के हवा। राज्य सरकार का हवा तो सेंट्रल सरकार सो के बैठल रहेगा क्या? राज्य सरकार को देखेगा कौन, पूछेगा कौन कि आपके उर्दू प्राथमिक विद्यालय में क्यों ये टीचर है? हम आवेदन तो एसडीओ, डीसी, एसपी को दे रहे हैं ना, या राज्य सरकार के हाथ में ले जाके दे रहे हैं? कहाँ पे जा रहा है वो? सेंट्रल देख रहा है कि नहीं देख रहा है? एसडीओ, डीसी को देने से सेंट्रल देखेगा। अजय समझ सकते हैं कि इसीलिए हाथ से वोट पड़ा होगा अभिषेक। मतलब कहीं ना कहीं एक देखिए अभिषेक, आपने जिस सवाल को छेड़ा है वो स्टूडियो की बहस का मुद्दा है। जो बिल्कुल मैं सिर्फ आपको डेमो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस डेमो के माध्यम से आप समझ जाइए क्या होने वाला है, क्या हुआ सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। ये लिटमस टेस्ट था। हम और आप कहीं नहीं है, आप स्टूडियो में है, मैं फील्ड में हूँ। सुबह से कवरेज हो रहा है, महा कवरेज न्यूज 11 का। सिर्फ ये जमात का गुस्सा, लोगों का गुस्सा, बिल्कुल जनता का ये बतलाने की कोशिश थी कि आज दिन भर सुबह 7 से 5 तक मिजाज कैसा रहा होगा लोगों का। बिल्कुल अजय, निश्चित तौर पर मिजाज कैसा रहा होगा लोगों का, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि वोटिंग का प्रतिशत भी घट गया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं असंतुष्टि तो है। दूसरा की इनकम्बेंसी भी बहुत ज्यादा आप नहीं कह सकते, नहीं तो वोटिंग का प्रतिशत राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं ऐसा कि बढ़ जाना चाहिए। तुरंत बने रहिएगा जय हमारे साथ। एक बार श्रीकांत से जुड़ते हैं, हमारे सहयोगी श्रीकांत भी जुड़ गए हम। तो श्रीकांत, कौन से लोकसभा क्षेत्र में हैं आप इस वक्त? ईवीएम को सील करने की प्रक्रिया जिस मतदान केंद्र पर आप हैं पूरी हो गई है? देखिए अभिषेक, हम लगातार दुमका लोकसभा से भ्रमण करते हुए इस वक्त मौजूद हैं गोड्डा लोकसभा के मधुपुर के पथरोल में। हालांकि 5 बजे तक यहाँ पर लंबी कतार है और ईवीएम जो चुनाव आयोग का नियम है कि 5 बजे तक अगर लाइन लगी हुई है तो वो लाइन, पूरी लाइन वोट देने के बाद ही खाली होगी। देखिए यह बूथ का नजारा आपको हम सबसे पहले दिखाना चाहेंगे। वोटरों में कहा जाता है कि जो शहरी वोटर है निश्चित तौर से उनमें भले ही उत्साह ना हो, लेकिन ये ग्रामीण वोटर्स हैं और इनके चेहरे देखिए, कई घंटों से लोग खड़े हैं लाइन में। और जहां तक आपकी नजरें जाएंगी, सब एक बार अपना कार्ड दिखा दीजिए, वोटर कार्ड, वहां तक आपको कार्डी कार्ड नजर आएगा। और लोग लगातार लाइन में खड़े हैं और ये लाइन बहुत लंबी है, लगभग 200 लोग अभी भी लाइन में खड़े हैं अपनी अपनी बारी का। पिछले 3 घंटा से खड़े हैं, पिछले 3 घंटा से खड़े हैं, लेकिन वोट दे के जाना है। हाँ, वोट दे के ही जाना है। अच्छा, एक सवाल है, शहर में लोग बहुत कतराते हैं लाइन लगने से, हम लोग नहीं कतराते हैं। अगर 2 घंटा और खड़ा रहना पड़े तो हम लोग वोट दे के ही जाएंगे।
वोट दे के ही जाएंगे, राष्ट्रहित के लिए वोट दे के ही जाएंगे। गांव वाले हैं तो गांव वाले सारे सह सकते हैं, गांव वाले सब सह सकते हैं, जिम्मेदारी भी और तारीफ भी। तो देखिए ये 8 बज जाए, क्यों ना 8 बजे वोट देके जाना है, रात 8 भी बज जाए लेकिन वोट जरूर देके जाएंगे। और ये लाइन बहुत लंबी है अभिषेक, मैं चाहूंगा कि लोग थोड़ा पीछे हो जाए और ये दिखाएं। ये सबसे युवा पहली बार वोट कर रहे हैं जी। कितने घंटे से लाइन में खड़े हैं? 2 घंटे से। 2 घंटे से, लेकिन वोट जरूर करेंगे। हाँ, वोट तो करेंगे, वोट जरूर करेंगे। क्या लगता है वोट सबसे ज्यादा जरूरी किस लिए है? वोट जरूरी है विकास के लिए। विकास के लिए, हाँ। एक्साइटेड है, फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं? फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, एक्साइटेड तो थोड़े होंगे। अच्छा, आप युवा है, एक बात बताइए कि शहरों में हमने अलग अलग जगहों पर गए, हम देखा कि वहाँ छोटी छोटी लाइन थी, लोग कहते हैं कि लाइन में नहीं लगेंगे, लेकिन गांव में जब हम आते हैं तो देखते हैं लाइन बड़ी हो जाती है। हाँ, ये गांव वालों में थोड़ा समझ है और वोट देना आवश्यक है, इसलिए। शहरों में नहीं है? शहरों में भी है, सब जगह है। सुविधा तो शहर वाले ज्यादा मांगते हैं, उन्हें मांगते हैं थोड़ा हाई कास्ट ये होता है। क्या लगता है कितना फर्क है गांव और शहर के वोटर में? बहुत फर्क है। गांव के तो सभी ज्यादातर वोट देने के लिए आते हैं, शहर में काम से निकल जाते हैं या फिर इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन गांव में सबके आते हैं। देखिए इसी तरीके से अभिषेक ये लाइन एक बार अपने सहयोगी राहुल से कहूंगा वो दिखाएं, और बहुत लंबी लाइन है। देखिए लोग हाथ भी हिला रहे हैं, उत्साहित हैं, एनर्जी लेवल कम नहीं है, एनर्जी लेवल अभी भी बरकरार है। और देखिए आराम से। क्या नाम है? प्रदीप नरसा। प्रदीप जी कितने देर से लाइन में है? 3 बजे से लाइन लगी है। इतना जरूरी है वोट देना? बहुत जरूरी है वोट देना, बहुत जरूरी है। मोदी को बहुत जरूरी है। देखिए ये लोग हैं और आपने देखी कि लंबी कतार है। हम फिर अपने सहयोगी राहुल से कहेंगे कि एक बार ये नजारा दिखाएं कि लोग किस तरीके से कतार में खड़े हैं और हाथ हिला रहे हैं। और ये गांव का उत्साह है, और ये गांव का उत्साह है, और ये बताता है कि कितने उत्साहित हैं गांव के वोटर। इन लोगों को सीख लेने की जरूरत है, शहर के लोगों को, कि ग्रामीण इलाकों में किस तरीके से लोग वोट करते हैं। और ये हालांकि केंद्र पर जो भी व्यवस्थाएं थी, जिला प्रशासन के द्वारा सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल हैं, तैयारियां हैं। आधी आबादी जो है वो भी लगातार लाइन। आप पहली बार वोट कर रही हैं? जी। क्या नाम है? खुशी कुमारी आचार्य। अच्छा, कितने देर से इंतजार था? कब आई लाइन में लगी? हम 1 घंटे से। 1 घंटे से, लेकिन वोट करना जरूरी है। बहुत जरूरी है, पहली बार वोट दे रहे हैं। पहली बार वोट दे रही हैं? बहुत अच्छा। कितना एक्साइटेड है? बहुत ज्यादा। अच्छा, क्या लगता है कि वोट देना क्यों जरूरी है? कि किसी मतलब देश को एक अच्छा प्रधानमंत्री का जरूरी है, जो एक अच्छे नेता आपके लिए। मोदी जी सबसे। अच्छा चलिए, ये अपनी बात है, अपने लोगों की अपनी बात है। क्या नाम है आपका दीदी? रेखा सिन्हा। कब आई? अभी आई? हाँ, सारा घर का काम निपटाने के बाद। तो देखिए ये उत्साह है अभिषेक, और ये बताता है। और लोग जो खड़े हैं उनका कहना है कि क्यों ना रात 8 बज जाए, लेकिन वो अपने मत का प्रयोग कर ही जाएंगे। बिल्कुल। मैं इस वोट मतदान के लिए मैं उड़ीसा से आया, मैं उड़ीसा में काम करता हूँ। केवल ये मतदान के लिए मैं अपने नेटिव प्लेस यहाँ पर अजयगढ़ आया हूँ। अच्छा, आप उड़ीसा में काम करते हैं, लेकिन सिर्फ वोट डालने के लिए यहाँ है, क्योंकि जो हमारा संकल्प है कि भारत के नागरिक के लिए तो मतदान बहुत जरूरी है, इसके लिए मैंने अपना पार्टिसिपेट। क्या नाम है आपका? प्रशांत सहाय नाम है मेरा। अच्छा, वहाँ उड़ीसा में काम क्या करते हैं? हम उड़ीसा में सीनियर मैनेजर है टेक महिंद्रा कंपनी में। अच्छा, देखिए ये होते हैं जागरूक वोटर, उड़ीसा में काम करते हैं, पैतृक आवास मधुपुर है, पथरोल है, छुट्टी लेके आए हैं आज, और कहना है कि वोट डालना बहुत जरूरी है और वोट डालकर जाएंगे। क्या नाम है चाचा? ऋतु वर्मा। ऋतु वर्मा। आपको खड़े हुए कितने देर हो गया लाइन में? 2 घंटा। 2 घंटा हो गया? हाँ। लाइन तो लंबी है। हाँ सर। वोट डालेंगे? हाँ। वोट डालने के लिए खड़े हैं। क्या नाम है आपका? सौरभ कुमार लाल। कहाँ से आए हैं? पथरौल से। पथरौल से। कितने देर से खड़े हैं? 3 घंटे से। 3 घंटे हो गए? संजय कुमार लाल। हम 3 घंटे से खड़े हैं। 3 घंटे से खड़े हैं। और इसी तरीके से कई चेहरे जो हैं यहाँ पर। आपकी बारी आ गई है लगता है? आ चली है, इसलिए मुस्कान चेहरे पे दिख रही है। जी। घंटे इंतजार करने के बाद अब वो बारी आ गई जब आप वोट करेंगे। जी जी। तो देखिए अभिषेक, ये खूबसूरती है लोकतंत्र की, कि लोग घंटे इंतजार कर रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, और उनका कहना है कि वो वोट देकर ही जाएंगे। और यही हमने जो अंतर है वो देखा है ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में।
श्रीकांत, काफी भीड़ दिखाई दे रही है, कई लोग 2 घंटे 3 घंटे से वहां पर खड़े हैं। आखिर इतना लंबा समय क्यों लग रहा है? क्योंकि जब भी हमने सारे डीसी और एसपी से बात की, सभी मतदान केंद्रों पर बेहतर व्यवस्था की गई थी, बाकायदा एस्टिमेट किया गया था कि 700 से 800 लोग मतदान करेंगे। बावजूद इसके, इतनी तैयारियों के बावजूद इतनी लोगों को परेशानी क्यों हो रही है? 3-3 घंटे से लोग लाइन में खड़े हैं। और मुझे लगता है कि आपने जो कैमरा दिखाया है, अभी 200 लोग करीब लाइन में दिखाई दे रहे हैं मुझे, 100-200 लोग। देखिए, निश्चित तौर से 200 से 250 लोग अभी भी लाइन में लगे हुए हैं। क्या लग रहा है, आप पीएलओ हैं यहाँ के, इतनी देरी क्यों हो रही है? एक्चुअली ये है कि बूथ संख्या जो हमारे हैं 264 में पाथुल में आते हैं, इसमें 1330 वोटर है। 1330 वोटर है, जिसमें उनका काम तो चल ही रहा था, बट मशीन में भी 30 सेकेंड एक पर हेड आदमी का लग जाता है समय, जिसके कारण से धीरे धीरे वो लेट हो गए। और बीच में थोड़ी लाइन व्यवस्था गड़बड़ा गई थी, जिसके कारण थोड़ा उसमें भी देरी हुई। और दोपहर में लोग भी थोड़ा दोपहर के बाद आए, और प्लस जो जितने व्यक्ति थे कतार पे तो आ ही रहे थे, सब टाइमली देके वो अपना काम कर रहे थे। और प्लस थोड़ा सेकेंड टाइम में भी आना स्टार्ट किए, और हम लोग 5 बजे गेट क्लोज किए। 1350 के आसपास वोटर हैं जी, 1330 है। 1330 देखिए अभिषेक, 1330 वोटर है। अब तक कितने वोट हो चुके हैं? अब तक वोट हो चुके हैं 849 हो चुके हैं। 849 वोट हो चुके हैं। तो 1350 1330 के आसपास वोटर्स हैं, और जिसमें लगभग 800 साढ़े 800 लोगों ने वोट कर दिया है। एक बार फिर वो तस्वीर देखिए, अभी भी लोग लाइन में खड़े हैं और लोग मुस्कुरा रहे हैं, और इनके चेहरे पर कहीं कोई शिकन नहीं है। तो क्या लग रहा है? निश्चित तौर पर काफी उत्साह है, काफी जोश है, लोग मतदान करना चाहते हैं। 2 घंटे 3 घंटे से लाइन में खड़े हैं और मतदान करने के लिए काफी उत्सुक हैं। हंसता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा है लोगों का, काफी गर्मी है, काफी उमस बता रहे हैं हमारे सहयोगी। बावजूद इसके गोड्डा से हमारे सहयोगी श्रीकांत हमसे जुड़े हुए थे। बहुत धन्यवाद श्रीकांत तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।